क्लास 9 चैप्टर 12 साउंड हम कर रहे थे इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन है फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हियर्ड अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन व्हाई। तो क्वेश्चन में क्या है, थंडर और फ्लैश जब प्रोड्यूस होते हैं ख़राब मौसम में तो थंडर जो है वो कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है फ्लैश से। ठीक है, फ्लैश यानी कि लाइटनिंग जो है पहले आ जाती है और उसकी जो आवाज़ है, बादलों की गरजने की जो आवाज़ है वो बाद में प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो सिंपल सा रीज़न है वो ये है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लाइट पहले आ जाती है और साउंड बाद में आती है। तो इट इज़ ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड ऑफ द लाइट दैट द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड इट इज़ ड्यू टू comparatively low speed of sound that the thunder is heard a few seconds later. Next question. A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequency? तो एक पर्सन की जो हेयरिंग रेंज है वो है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। तो इसकी हमें वेवलेंथ बतानी है एयर में, दोनों फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ बतानी है, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें गिवन है 344 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं जहाँ पे हमें स्पीड गिवन है साउंड की एयर में 344 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी पहले हमने ली 20 हर्ट्स। ठीक है, वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, हमें लैम्डा निकालना है ना। वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी हमें गिवन है एयर की 344 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी 20। 344 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.2 और वेवलेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, देखो 344 को 2 से डिवाइड करोगे तो 172 आ जाएगा। नीचे जितनी जीरो होती हैं वंस प्लेस से उतनी डिजिट बाद डेसिमल लगा दो तो ये बन गया 17.2 मीटर। सेकेंड केस में जो स्पीड है एयर की वो तो वही रहेगी 344 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई 20 के हर्ट्स, तो हम किलो हर्ट्स को हर्ट्स में चेंज कर लेंगे तो इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, तो ये 20 इंटू 1000 20,000 हर्ट्स हो गया। अब यहाँ पे भी हमें वेवलेंथ निकालनी है तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा और लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। ठीक है, 344 अपॉन 2। अब 344 को 2 से डिवाइड कर दो पहले। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, 172 आ गया। अब नीचे देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना। तो यहाँ से वंस प्लेस से 4 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, 1 2 3 और 4 डिजिट चाहिए तो जीरो लगा दो यहाँ पे पॉइंट मीटर। 8th क्वेश्चन, टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रोड। एक ही एल्यूमिनियम रोड ले लिया हमने। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पर है, इस एंड पर है और एक यहाँ पर है। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ रोड विद अ स्टोन। तो एक स्ट्राइक करता है इस रोड को एक स्टोन से। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय साउंड वेव्स इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। तो सेकेंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड यहाँ है, सेकेंड चाइल्ड यहाँ है। तो जब रोड को स्ट्राइक किया फर्स्ट चाइल्ड ने स्टोन से तो साउंड वेव जो प्रोड्यूस हुई उसे सेकंड चाइल्ड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एयर में, जब साउंड एयर में ट्रैवल कर रही है और जब साउंड एल्यूमिनियम में ट्रैवल कर रही है, दोनों में हमें बताना है, उसका रेशो बताना है। ठीक है, जितना भी दोनों केसेस में जितना भी टाइम लगेगा उनका रेशो फाइंड करना है। यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम गिवन है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों केसेस में हमें टाइम निकालना है और फिर उन टाइम का रेशो निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबी एल्यूमिनियम है उतना डिस्टेंस होगा दोनों केस में। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एयर, डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर और डिस्टेंस ट्रेवल इन एल्यूमिनियम रोड। तो वो कितना होगा, जितनी लेंथ होगी एल्यूमिनियम रोड की। तो एल्यूमिनियम रोड की जो लेंथ है वो हमने एल ले ली। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस पहले हम केस देख रहे हैं एयर में, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर अपॉन टाइम टेकन इन एयर। ठीक है, तो हमें टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन इन एयर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो डिस्टेंस हमारा है एल, जितनी एल्यूमिनियम रोड जितना लंबा है, जितनी लेंथ है इसकी उतना ही हमारा डिस्टेंस है एल, और स्पीड हमें गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड, 346। ठीक है, फर्स्ट केस में इतना टाइम आ गया। अब सेकेंड केस देखते हैं।
अब स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन एल्यूमिनियम एंड टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम। तो टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन एल्यूमिनियम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन एल्यूमिनियम वो भी किसके इक्वल होगा, जितनी एल्यूमिनियम रोड की लेंथ है, यानी L। और टाइम टेकन हमें गिवन, स्पीड हमें गिवन है इसकी 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6420 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम आ गया L अपॉन 6420। अब हमें रेशो निकालना है ना, तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। तो L अपॉन 346 डिवाइडेड बाय L अपॉन 6420, L अपॉन 346 मल्टीप्लाई 6420 अपॉन L। इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन दोनों को रिड्यूस करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 3210 और ये बन जाएगा 173। हमने 2 से कट कर दिया। आगे जब हम 3210 को 173 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18.55, नीचे 1। तो रेशो आ गया हमारे पास 18.55 रेशो 1, ठीक है। ये है टाइम टेकन इन एयर और ये है टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम। 9th क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्स, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट। तो देखो किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो 1 सेकेंड में 100 टाइम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्स मीन्स दैट द सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, 100। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज 100। आगे हमसे पूछा है हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, तो 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेशन होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ मिनट, 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकेंड, ठीक है। तो आप 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मिनट। 1 सेकेंड में 100 टाइम्स है, तो 60 सेकेंड में कितना होगा, 60 इंटू 100 यानी 6000 टाइम्स, ठीक है, 6000 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट, डज एक्सप्लेन। तो क्या साउंड भी वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है जो लाइट करती है, तो आंसर है यस, साउंड इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे एज लाइट, सो द साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट। तो क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंट साउंड रेज, इंसिडेंट साउंड वेव्स, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स एंड द नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो इस सेम प्लेन पर लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ। सेकेंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होते हैं।